हेलो फ्रेंड, मैं शर्मिला श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन से संबंधित, क्योंकि मेरा ये चैनल है, ये फूड विद शर्मिला चैनल है। और मैं आपको कुछ इसी से संबंधित कुछ बातें बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ जो नए क्रिएटर्स होते हैं वो बेचारे काम करने के लिए चालू करते हैं कि हमें भी अपना कुछ करना है, हाउस वाइफ है या जो भी, तो सबको लगता है कि हम कुछ करें। हाउस वाइफ तो घर में होती हैं, बच्चों की वजह से बाहर नहीं निकल पाती हैं कि बच्चे छोटे हैं या बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये रहता है कि भाई हम लोग को अपने बच्चों को छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं, हस्बैंड तो भाई बाहर जाएंगे ही जाएंगे जॉब वगैरह के लिए। लेकिन लेडीज़ को थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है समय के साथ में कि नहीं, चाहे कितनी भी क्वालिफाइड हो, लगता है कि नहीं हमको घर में रह के ही करना है। तब ये सवाल उठता है कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि घर में बैठ के हम अपने बच्चों को भी देख सकें और घर के काम भी कर सकें और साथ में अपना कुछ अर्निंग का भी काम कर सकें, जिससे घर में हेल्प मिल सके और साथ में अपना स्टैंडर्ड भी हम ऊंचा बना के रख सकें। तो चलिए चलते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे ही ज़रूरी टिप्स। ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें अगर, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अच्छी खासी क्वालिफाइड भी हूँ। बिफोर मैरिज जॉब करती थी, आफ्टर मैरिज भी मैंने जॉब किया। लेकिन जब मेरे बच्चे हुए और वो बड़े हुए, तब एक क्वेश्चन उठा कि भाई बच्चों को देखने के लिए भाई हमारा घर में होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ट्विंस थे, तो आजकल अपन चाहे सिंगल फैमिली में रह रहे हों या कंबाइंड फैमिली में रह रहे हों, अपने बच्चों को हमको ही देखना होता है। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों के साथ में परेशानी उठाई, क्योंकि ट्विंस थे इस वजह से। हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब में है, तो मॉर्निंग में उनको आउट ऑफ स्टेशन सराउंडिंग एरिया भी जाना पड़ता था। तो ये टोटल मिला के समझ लीजिए पूरा सफ़र, पूरी जर्नी हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलके ही निकालनी होती है। फिर बच्चे मेरे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, मैं फ्री हो गई, लेकिन मैं फिर भी घर छोड़ के जॉब पर अब नहीं जा सकती थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल से लौट के आना है तो फिर हम ही को हैंडल करना है इस वजह से। तो अब बच्चे मेरे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 11th में आ गए हैं, ट्विंस हैं। काफ़ी हद तक कुछ अपना सब काम बच्चे ही कर लेते हैं। पढ़ाई वगैरह में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ता है, कोई बात नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा फ्री हो लेती हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि मुझे बाहर ना जाना पड़े और मैं अपने बच्चों के देखभाल करते हुए और घर को देखते हुए ही अपना कुछ ऐसा करूँ कि मैं सब अपना अर्निंग भी कर लूँ, घर में मुझे हेल्प भी मिल जाए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो थोड़ी साइड से अर्निंग आती रहे। तो हस्बैंड तो है ही जॉब में, अच्छी खासी इनकम है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज की इतनी महंगाई वाले एजुकेशन है, घर का स्टैंडर्ड सब कुछ में बहुत पैसा लगता है, तो ये दो जने मिलके अगर करें तो कोई गलत नहीं है। तो बस इसी उसको देखते हुए मैं इसी सर्चिंग में थी कि मुझे कुछ अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बिजनेस भी कर चुकी थी, थोड़ा थोड़ा कभी मैंने कमीशन बेस पे किया, ऑनलाइन भी किया, मतलब हर तरीके से मैं पैतरे आजमा चुकी थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। जितनी मेहनत थी उस हिसाब से कुछ नहीं था। फिर मुझे एक दिन ये ऐसा लगा कि मैं मोबाइल तो सब घर में ही है, सभी लोग देखते हैं, तो मोबाइल पे मैं सर्च कर रही थी तो मुझे ये यूट्यूब सामने आया। तो बच्चे मेरे देखा करते थे ब्लॉग्स वगैरह, तो बस मेरे बच्चों ने देखा व्लॉग, तो मेरे बच्चे बोले मम्मा आप भी यही सब किया करिए। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कहा अरे मेरा सिर दर्द तो तुम लोगों की वैसे होता है, देखते रहते हो, मुझे नहीं करना ये सब। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर एक दिन ना मेरे मोबाइल से मेरे बेटे ने और बेटी टीवी पर डिम्पल मलांजी का ब्लॉग लगा दी, बोले मम्मा इनको देखो। तो मैं ऐसे ही बैठी देखने लगी साथ में। एक दो बार मैंने ऐसे देखा, फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए यार, ये तो बहुत इजी है। लेकिन जब अपन उस एरिया में जाते हैं तब पता चलता है कि इजी तो कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ में मेहनत होती है। कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा चलो मैं भी ब्लॉग का ही बनाती हूँ। फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया, मेरी बेटी ने मेरी हेल्प करी, क्योंकि इस एरिया में मैं अननोन थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। लेकिन मेरी बेटी को थोड़ी नॉलेज है और बेटे को भी है, तो कहीं ना कहीं वो लोग मेरा सपोर्ट करते रहते हैं। तो हमने एक चैनल बना लिया अपना, तो वो चैनल मेरा फूड विद शर्मिला का था। उसी को मैंने शुरुआत करी ब्लॉग के रूप में। तो व्लॉग में मैं क्या करती थी कि जैसे कहीं जाते करते थे तो मैं शूटिंग कर लाती थी, घर में आके उसको एडिट करके वॉइस वगैरह देकर करती थी। टेरेस पे हम लोग गए हैं, बच्चे खेल रहे हैं इस तरीके का, बालकनी में हैं, कहीं भी, मतलब इस तरीके छोटा छोटा शूट करके व्लॉग बना के मैं पोस्ट करने लगी। और कभी कभी बच्चों के साथ में भी कुछ अपना, फिर मैं जब अपने घर में कुछ बनाती करती थी वो भी साथ में डालने लगी। तो मैं काफ़ी जल्दी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो सीनियर होते हैं उनके साथ जुड़ गई। और फिर मैं लाइव का भी मेरा हो गया 50 एबव, मेरे जब
सब्सक्राइब हो गए सब्सक्राइबर। तो फिर मैं लाइव पर आ गई, फिर मैंने लाइव ली। तो लाइव में मैं काफ़ी लोगों से जुड़ी और कई सारे बड़े यूट्यूबर्स से मिली। तो मेरा चैनल वगैरह वो लोग ऐसे ही देख लेते थे। तो एक आध दो लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि भाई आपका ये ब्लॉग का आप बनाई हो, इसमें आप फूड की रेसिपी वगैरह भी करते रहते हो, तो आप तो इसको फूड का ही कर लो। अभी तो आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है चैनल, तो अभी तो आप चेंज कर सकते हो टॉपिक, तो आप फूड का कर लो इसको। फिर मैंने इसको कहा कि किचन में हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहते हैं, तो बस वही शूट करके डाला करेंगे। तो मैंने फिर अपना इसको फूड के चैनल बना लिया। फिर उसके थोड़े दिनों बाद मैंने एक चैनल और बनाया, टेक गाइड ऑफिशियल। अभी मेरे मोनेटाइज नहीं हुए, 3 मंथ 2.5 मंथ ऐसे करके हुए हैं। उस हिसाब से तो मेरे चैनलों की दोनों की ग्रोथ ठीक है। मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना खुद का अपना ओरिजिनल पोस्ट करती हूँ। कोई एआई वगैरह के भी इतने हमको मिले, ऐप वगैरह आए, लेकिन मैंने किसी का टच नहीं लिया है। दोनों चैनलों पे मैं अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाती हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे लाइव हो। मैंने कहीं एआई का टच नहीं लिया है, अपना ओरिजिनल कंटेंट है, मेरी वॉइस है। चाहे आप मेरे दोनों चैनलों पे ऑडिट करिएगा कि जो फूड विद शर्मिला एंड टैग गाइड ऑफिशियल, टैग में मेरा टैग का चैनल है। लेटेस्ट जो भी हम लोग के पास उसके वो आते हैं तो उसके ऊपर हम वीडियो बना के पोस्ट करते हैं। इस तरीके से मैं दोनों चैनलों पे शॉर्ट्स भी पोस्ट करती हूँ। शॉर्ट्स का आजकल जो ट्रेंड आया है फनी का, लिपसिनिक का, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ। दोनों चैनलों पे शॉर्ट्स में फनी और लिपसिनिक के डालती हूँ। पहले मैं अपने ये डाला करती थी, लेकिन अभी मैंने कहा क्योंकि इससे क्या होता है, शॉर्ट्स अगर हम आजकल ट्रेंड के ऊपर डालते हैं ना, तो उससे हमको पब्लिक एरिया बहुत अच्छा मिल जाता है, ऑडियंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और शॉर्ट्स की वजह से हमारा जो चैनल है ना, चैनल पे हमें अच्छी ग्रोथ मिलती है। और जो वीडियोस हैं वो इतनी जल्दी अपनी रास्ता नहीं बना पाते हैं, जबकि शॉर्ट्स जो है वो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता बहुत कम टाइम में बना लेते हैं। अच्छी ऑडियंस हमको मिल जाती है और हमें अपने चैनल को बढ़ाने के लिए इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ऑडियंस ज़्यादा होगी, तो सब्सक्राइबर भी हमें अच्छे मिलते हैं। तो अब भगवान की दया है कि अभी दोनों चैनलों पे मेरे सब काम सही चल रहा है। जब तक मोनेटाइज नहीं हो जाता, जब तक तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अच्छे, लेकिन हाँ अभी ग्रोथ चल रही है। वीडियोस वगैरह मेरे आगे की तरफ हैं और यूट्यूब की साइड से भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पुशअप हो रहा है थोड़ा, तो सबके संग में ऐसा ही अच्छा हो। तो मैं भी यही करने में लगी हुई हूँ। और मेरे पास कोई खास मोबाइल भी इतना खास महंगे नहीं है। तो अभी एक मोबाइल और लिया है मैंने, इसी वजह से कि एक मोबाइल से काम नहीं चलता है, कभी बैटरी डाउन हो जाती है, कभी कुछ। तो दोनों मोबाइल मेरे ऐसे ही हैं, 10,000 के अबव हैं दोनों मोबाइल। ना मेरे पास अभी कोई लाइट है, ना मेरे पास स्टैंड है, ना माइक है। जो कुछ है अपना मेहनत पे, अपनी ही वॉइस, अपनी ही जो घर की लाइट है, बस ये है कि जिस साइड में काम करती हूँ उस साइड घर की लाइट का एरिया देख लेती हूँ कि अच्छी लाइट हो। तो बस इस तरीके से ही काम करना है। तो मैं अपने छोटे भाई क्रिएटर्स बहनों के लिए यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मन में ये चीज़ ना लाएं कि हम अगर शूटिंग करेंगे या हम चैनल बनाएंगे तो हमारे पास ये सब होना चाहिए। अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी हम केवल आए हैं इस रास्ते पर और उस रास्ते को हमें बहुत बड़ा बनाना है, सफलता पानी है, आगे चल के लेंगे सब कुछ। तो अभी तो एक मोबाइल ही काफ़ी है, वो भी ज़्यादा महंगे की ज़रूरत नहीं है। 7-7 8-8 हज़ार के मोबाइल से बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप इस एरिया में आ रहे हैं तो ज़्यादा ये ना सोचें कि हमारे पास महंगी चीज़ें हों, लाइट हो, ये बस ये ध्यान रखें कि जब आप अपना वीडियो या शॉर्ट्स वगैरह बनाएं, जिस एरिया में बना रहे हैं वहाँ शांति हो, कोई आपकी दूसरी वॉइस ना जाए वहाँ पर, कोई ऊधम हल्ले की आवाज़ ना हो। दूसरी चीज़, लाइट अच्छी होनी चाहिए, पीछे का जो आपका बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए। थंबनेल आपको स्टार्टिंग में बनाना नहीं आ रहा, कोई समस्या नहीं है, मेरे साथ भी समस्या थी। थंबनेल के लिए आपको मैं एक एडवाइस दूंगी कि आप जब अपना शूटिंग करते हैं तो उसके बाद कहीं भी ऐसी जगह का अपना पिक निकालिए जिसका बैकग्राउंड खूब अच्छा सा हो। चाहे वो टेरेस हो सकता है, बालकनी हो सकती है, अपने घर का कोई अच्छा सा कॉर्नर हो सकता है, कोई साइड हो सकती है जहाँ पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। और अपन जब कोई वीडियो भी बना रहे होते हैं तो ऐसी बैकग्राउंड लेके अपन को वीडियो बनाएं कि पीछे का भी लुक अच्छा है। तो बस मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, हम लेडीज़ के लिए, हम हाउस वाइफ को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है।
यूट्यूब के लिए तो बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम लेडीज़ के निगाह में रखते हुए उन्होंने ये हमको एक आगे बढ़ने का रास्ता बनाया है। और हम लेडीज़ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेंट्स जिन्होंने जॉब अच्छी लाइन में नहीं मिल रही है, मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग भी मेहनत कर करके काफ़ी ऊंचे एरिया तक पहुंच गए हैं और लगे भी हुए हैं लाइन में। तो बस अपना एक ही ध्यान रखें, अपना कंटेंट दें, ईमानदारी से काम करें, अपनी वॉइस दें, अपना फेस दें, अपनी मेहनत दें, तो जल्दी ही अपने चैनल जो है वो ग्रो होंगे और मोनेटाइज होंगे। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में, पेशेंस रख के काम करिएगा। अगर आपका फूड का चैनल है तो आप सोचो कि ऐसे बर्तन हो वैसे बर्तन हो, मेरे पास भी ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत स्पेशल हो। मेरे नॉर्मल जो बर्तन है किचन के, मैं उसी में काम करती हूँ, उसी में खाना बनाती हूँ। और खाना बनाने के लिए आप मेरे या फूड के चैनल पे एक बार सर्च करेंगे और देखेंगे मेरे कंटेंट को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी स्पेशल रेसिपी मैंने कभी नहीं डाली। मैं अपने घर में वही रेसिपी जो मेरे घर में खाने की बनती है, नाश्ते की बनती है डेली में, वो मैं सब बनाती हूँ। उसकी मैं शूटिंग करके पोस्ट करती हूँ, एडिट करके सब काम खुद से करती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होना। इस लाइन में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी लाइन है। चैनल भी आपको अगर बनाने हैं तो बहुत सारे टॉपिक है, मिक्स कंटेंट ना बनाएं और खूब अच्छे से आप अपनी इस लाइन पर आएँ आप लोग और अपनी मेहनत करके इस लाइन पर आगे बढ़ें। किसी चीज़ में ये ना सोचे कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सब कुछ है, हम चाहें तो बहुत कुछ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बस चलिए, आप लोगों को इसी जानकारी के लिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया था। किचन का अगर आप लोग बनाते हैं तो उसमें किसी भी आरम और अटरम शटरम की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पास है हम उसी में बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। बस शूटिंग अच्छे से करिए। अपना जो मोबाइल है, शूटिंग से पहले उसके कैमरे को साफ करें, कॉटन कपड़े से स्क्रीन को साफ करें, बैक कैमरे को साफ करें। फ्रंट कैमरे से अच्छे से बना सकते हैं तो फ्रंट कैमरे से बनाएं, बैक कैमरे से अच्छे से शूटिंग कर सकते हैं तो उससे कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें बढ़िया करें, छोटी छोटी क्लिप में बनाएं। एडिटेशन करें तो उसको ज्वाइन कर लें, बड़ा अगर बनाते हैं तो उसको फिर कट करके बना सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जो भी इस एरिया में आते हैं तो बहुत अच्छा से काम करें, लगन के साथ में, परेशान ना हो। और मैं जैसे मैं लगी हुई हूँ ऐसे आप लोग भी करिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।